हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3, जिसमें हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल गैस? मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है तो उसके साथ एक कुछ गैसेस भी एक्सट्रैक्ट होती है जिनको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। So mainly natural gas are of two types, that is LPG liquefied petroleum gas and CNG compressed natural gas। इनके full forms मैं अभी लिख देती हूँ। लिक्विफाइड, जैसे मैंने बोला था ना नोट्स बनाओ, तो इसके अब नोट्स बनाओ आप। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी की हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नाउ अब पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। पाइप्स से इनको इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एलपीजी का पाइप लगा होता है हमारे पास घर पे, गैस से कनेक्टेड। इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेबल बाय पाइप्स। इट इज यूज्ड टू मेक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स भी इसके बनते हैं, फर्टिलाइजर्स भी इसके बनते हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अब ये अगेन ये रटने वाली चीज है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब देखो, ज्यादातर यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा मैंने बताया था, यहाँ पेट्रोलियम मिलता है, तो यहाँ जहाँ पेट्रोलियम मिलेगा वहीं आपको नेचुरल गैस मिलेगी। तो यहाँ पर सेम चीज है, जहाँ पे पेट्रोलियम वहां पे नेचुरल गैस। कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है। ये आपने सिस्टम में पढ़ लिया होगा पहले, तो ये चीज है ना। ये जो नेचुरल गैस है, एक नेचुरल गैस जिससे स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड, इट इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो अभी जिस गैस के बारे में जिसका मैं फुल फॉर्म लिख रही थी, उसका नाम कंप्रेस्ड क्यों है? बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन द हाई प्रेशर। पावर जनरेशन, अब हमारी नेचुरल गैस काम आती है वो पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए। लेस पॉल्यूटिंग होती है। ये क्यों काम आती है? क्योंकि लेस पॉल्यूटिंग है, ये क्लीनर फ्यूल है। ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली बराबर ही तो है। ये लेस पोल्यूटिंग है, कम पोल्यूशन करती है, इसलिए आजकल लोग बोलते हैं कि सीएनजी वाली गाड़ियां लो, सीएनजी चलाओ। नाउ इट इज क्लीनर फ्यूल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करती, करती है लेकिन बहुत कम करती है एज कंपेयरिंग टू आर पेट्रोल एंड डीजल। नाउ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। ना ये तो आपको लर्निंग मटेरियल है, मैंने पहले ही बोला। त्रिपुरा राजस्थानी वाला बस 2-3 बार रटो, मतलब बोलो, आपको याद हो जाएगा। सेम वे इसको भी 2-3 बार बोलो, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड बड़ोदरा, इतना सही तो याद करना है इसको। नाउ अब मे बी ये हमारे भूजो का क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, मे बी आपके लिए टीचर ने क्वेश्चन पेश कर दिया एग्जाम में कि क्या कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम बना सकते हैं लैबोरेटरीज में फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? तो इसमें पहेली ने जवाब दिया था, तो इधर आप जवाब दोगे कि नहीं, नहीं बना सकते हम। जैसे मैंने हाईलाइट करके आपको आंसर दिया है, आपको भी हाईलाइट करके ही अपनी कॉपी में लिखना है। अभी तो अपनी नोट्स कॉपी में लिखो, अगले टाइम अपनी आंसर शीट में लिखना। इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और जो कंडीशंस इसको चाहिए होती है ना, लाइक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, नो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो इससे नहीं मिलेगी लैबोरेटरी में। इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर इसे लैबोरेटरी में नहीं मिल सकता, और ये काफी स्लो प्रोसेस है। दैट्स वाई लैबोरेटरीज में नहीं बन सकता। नाउ अब देखो, कहते हैं ना हर किसी की हद बुरी होती है। लिमिट से ज्यादा कोई चीज होती है तो वो बुरी हो जाती है हमारे लिए। अब अगर हम फ्यूल्स को, लाइक अगर हम पेट्रोल को, डीजल को, पेट्रोलियम को एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, राइट? एयर में काफी सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। देखो गैस, देखो पेट्रोलियम है, इसे हम गाड़ी के लिए यूज करते हैं। एंड अब गाड़ी में से क्या निकलेगा? CO2 निकलती है, फिर गाड़ी में से और भी कई सारी गैसेस निकलती है गाड़ी में से। इनकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो जाती है। जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना चालू हो जाते हैं, जो आइस माउंटेन्स होते हैं वो हिमालयस मेल्ट होने चालू हो जाते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू फ्लड्स। तो देखो कितनी सारी डिजास्टर्स हो सकते हैं ड्यू टू ओनली वन थिंग, दैट इज एयर पोल्यूशन। दैट्स वाई कह रहे हैं मिनिमाइज करो इसका यूज। नाउ PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका भी फुल फॉर्म आपके नोट्स की कॉपी में होना चाहिए। ये एडवाइस करता है लोगों को कि पेट्रोल या फिर डीजल को कैसे यूज करें और कैसे से बचाएं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, पेट्रोलियम को कंजर्व करना, उसके बारे में रिसर्च करना। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नाउ
ये कुछ 3 पॉइंट से एग्जाम में आ सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ज्यादा स्पीड करोगे ज्यादा पेट्रोलियम होगा, मतलब ज्यादा पेट्रोल वेस्ट होगा, ज्यादा गैसेस निकलेंगे, तो कांस्टेंट स्पीड पे चलाओ ना। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस when you have to wait। दोस्त का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं रात ही होगा और चला के बैठे हैं अभी तो हम गाड़ी को, और आप जानते नहीं हो कितनी पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं उसके फ्यूल टैंक में से। ओके और या फिर अभी ट्रैफिक लाइट है कि अरे यार अभी हम चलने ही वाले हैं, अभी क्यों फालतू में बंद करें हम, है ना, बस चल ही तो रहे हैं धीरे धीरे। नो, बंद कर लो, फालतू में पेट्रोल को वेस्ट मत करो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, क्यों हमें करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर टायर प्रेशर ही मेंटेन नहीं करेंगे तो गाड़ी को जमीन पे रखने के लिए, गाड़ी को रोड पे रखने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एंड एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, पेट्रोल ज्यादा वेस्ट होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। कहीं फ्यूल टैंक में से पेट्रोल तो वेस्ट ड्रॉप ड्रॉप निकल नहीं रहा है, कहीं उसमें छेद तो नहीं है पेट्रोल की, जो फ्यूल टैंक होता है उसमें, नहीं तो पेट्रोल ही तो वेस्ट हो रहा है दिन। देखो अब अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हो ना तो आपका ही फायदा हो रहा है। फर्स्टली आप एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स पेट्रोल या फिर डीजल को बचा रहे हो। ओके, सेकेंडली आप डिजास्टर्स को प्रिवेंट कर रहे हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग फ्लड्स वाले डिजास्टर्स से आप प्रिवेंट कर रहे हो। अब दो दो फायदे हैं कि नहीं है, राइट? तो इसकी अति नहीं कर देनी है, इसे लिमिट में चलाना है, एंड इन तीनों चीजों को याद रखना है। नाउ ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान में लेकर आई हूँ एग्जाम के लिए, ये एक्स्ट्रा ज्ञान मे भी मैं एमसीक्यूज में पूछूं, पता नहीं। कोल टार मेनली कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? देखो हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे कोल टार में, वही ब्लैक थिक लिक्विड जो हमारे कोल से ऑब्टेन होता है। सीएनजी मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ये तो भाई मेरे एग्जाम में भी आ चुका है। सीएनजी मेनली किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ मीथेन, मीथेन गैस से बना होता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में उसमें इथेन प्रोपेन सब होता है, बट मेनली उसमें मीथेन होता है। क्रीम्स आर मेड ऑफ पैराफिन वैक्स ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम जेली। अच्छा, वैसलीन की डिब्बी होती है ना, सबके घरों पे होती है वैसलीन की डिब्बी, उस पे आप पढ़ना, उसमें ना स्टिकर लगा होता है पेट्रोलियम जेली, है ना। नाउ व्हाट इज पेट्रोलियम जेली? इट इज पैराफिन वैक्स। तो क्रीम्स बने होते हैं, तो मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था। सो इन तीनों को याद रख लो, कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है एग्जाम में। सो दैट्स इट। डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ हमारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर खत्म होता है, एंड the next video will be of combustion and flame. I hope कोई डाउट ना हो comment section again. Till then take care and bye bye.